हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आषाढ़ मास की अंतिम प्रदोष व्रत कब है, आओ जानते हैं इस वीडियो में क्या है इसका तिथि और शुभ मुहूर्त तथा महत्व। और मैं लास्ट में शनि प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए लाभप्रद हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए लाभप्रद है। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजा का विशेष महत्व है। बता दें कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन इस मास का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास का अंतिम व्रत जुलाई मास के प्रथम दिन रखा जाएगा। शनिवार का दिन होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन भगवान शिव, हनुमान जी और शनि देव की उपासना का विशेष महत्व है कि विशेष दिन पर भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और भक्तों को सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। बता दें कि आषाढ़ मास का अंतिम प्रदोष व्रत जुलाई मास के प्रथम दिन रखा जाएगा या शनि प्रदोष व्रत होगा। ऐसे में इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की उपासना का भी विशेष महत्व है। आषाढ़ मास में शनि प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ 1 जुलाई को रात्रि 1:16 पर होगा और इस तिथि का समापन होगा 1 जुलाई को मध्य रात्रि 11:07 पर। ऐसे में प्रदोष व्रत 1 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा मुहूर्त शाम 7:23 से रात्रि 9:24 के बीच किया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव, शनिदेव और हनुमान जी के उपासना का विधान है। हनुमान जी भगवान शिव के अंश माने जाते हैं और शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और कुंडली में शनि उच्च स्थिति पर रहते हैं, जिससे जातकों को जीवन में बहुत लाभ मिलता है। वहीं प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, त्रयोदशी यानी 13 को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़ती है तो यह व्रत शनि प्रदोष कहलाता है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठे, नित्य क्रम से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहने पूजा घर को साफ कर लें और शुद्ध कर लें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काले में यानी सूर्यास्त के बाद ही की जाती है। मान्यता है कि शनि प्रदोष का व्रत रखने के बाद शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि की 7.5 और ढैया में आपको राहत मिलती है। वहीं कुछ लोग प्रदोष का व्रत संतान के लिए भी करते हैं। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। शनि प्रदोष व्रत और पूजा विधि क्या है और जानते हैं। शास्त्रों में शिव जी को शनि देव का आराध्य माना गया है, इसलिए प्रदोष में शनि की पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शनि की दशा में भी राहत मिलती है। शनि प्रदोष में शनि स्तोत्र का पाठ करना भी जरूरी माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह शीघ्र स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शंकर और माता पार्वती को स्नान करवाएं। उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान को लौंग, इलायची, अक्षत, पान और सुपारी भी चढ़ाएं और इत्र भी अर्पित करें। प्रदोष अगर शनिवार को पड़े तो स्टील की कटोरी में तिल का तेल डालिए और अपना चेहरा उसमें देखिए और शनिदेव का ध्यान कीजिए। फिर इस तेल को डकैत को दान कर दीजिए। इसके साथ ही आप काली उड़द, काले तिल और जौ भी दान कर सकते हैं। इस दिन
काली गाय और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी मीठी रोटी खिलाने से भी आपकी सोई किस्मत जाग जाती है। शनि प्रदोष व्रत कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ, में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्यों न जाने उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र में पहनाकर राजकुमारी के विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे में लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव में विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने इस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये शनि प्रदोष व्रत की कथा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।